जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपकी मदद करती हो। और आज बात करते हैं 22 तारीख की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, देश दुनिया के लिए कैसे रहने वाली है, क्या क्या होने वाला है 22 तारीख को। ओके, सो मैं इन्हीं 3 कार्ड्स को इस्तेमाल करूंगी और देश दुनिया के लिए भी मैसेज आपको यहीं से दूंगी। और लेट्स सी कि हमारे लिए स्पेशल एनर्जी जो है क्या है, जिसका हमें ध्यान रखना है, जिसके बारे में हमें फोकस्ड रहना है और जो हमें अलग एनर्जी जो है, बेटर एनर्जी जो है देगी। तो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। अगर आप यहाँ देखें तो ये पेज जो है, ये एक डुऑफ को एक पेंटिकल दे रहा है और डुऑफ जो है वो यहाँ पर आया है इस पेज से पेंटिकल लेने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लर्निंग की एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये कार्ड बोलता है शेयरिंग व्हाट यू हैव लर्न। सो यहाँ पर मुझे शेयर, अपनी लर्निंग जो है उसको शेयर करने की एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा, मुझे एक नई इन्वेस्टमेंट की एनर्जी भी दिखाई देती है। तीसरा, मुझे कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपके पास ज़्यादा है, जो आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको शेयर करने की एनर्जी भी दिखाई देती है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा है और ये एक डुऑफ है, छोटा है बिल्कुल, और लेकिन आइडली उम्र में ये बड़ा है और उम्र में ये छोटा है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली वो फ़र्क दिखाई देगा। इसका बेसिक मतलब है कि कई बार छोटों से भी हमें कोई चीज़ मिल सकती है, कुछ सीखना मिल सकता है और हमें वो सीखना चाहिए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो आज का दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके छोटे आपको कुछ सिखाएं और आपको एक्चुअली वो सीखना चाहिए, या आपके छोटे जो है वो आपको कुछ गिफ्ट दें, कोई चीज़ दें, आपको डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर एस ऑफ सूट्स की है। नाउ अगर आप देखो तो 111 की एनर्जी है। पेज जो है वो 11 होता है, एस जो है वो 1 होता है, 111 की एनर्जी है। और यहाँ पर एक ईगल है जो इसके हाथ में बैठी हुई है। और अगर आप ईगल की आंखें देखेंगे तो ईगल की आंखों पे एक तरह से दूरबीन या एक टेलीस्कोपिक एनर्जी जो है वो दिखाई जा रही है। उसने हेलमेट पहना हुआ है बेसिकली, एंड दिस बेसिकली सेज दैट ईगल आइज, राइट। सो आपको कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, बैलेंस रखना है और चीज़ों को क्लियरली देखने की कोशिश करनी है। तीसरा कार्ड जो है वो भी पेज की एनर्जी है। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, अ पेज एंड अ एस एंड अ पेज एंड अ एस। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइज, फॉर श्योर नई बिगनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पेज के कप में से एक फ़िश निकलकर जंप कर रही है, एंड ही हैड नो आइडिया कि इस पेज में इस कप में फ़िश भी है जब तक वो जंप नहीं कर गई बाहर। समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पर फ़िश पेज के कप से जंप कर रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कबूतर जो है वो कॉइन देकर जा रहा है, एक हार्ट जो है वो हाथ पर है, और यहाँ पर कप में से बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। और आप डब्ल्यू का साइन जो है वो कप पर देख सकते हैं, और बहुत सारे लोटसेस जो है खिले हुए हैं। तो अगर आप एनर्जी देखें तो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। सो बहुत 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 पॉजिटिव, पावरफुल, नई बिगिनिंग्स, नए स्टार्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, वाटर इनटेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपना। अगर बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे तो कोशिश करनी है अपने आप को कवर करके जाएं। आइज़ अपनी, हैंड्स अपने, जो भी स्किन का आपके पार्ट एक्सपोज्ड है उनको कवर करके जाएं, क्योंकि एक्सपोजर जो है वो किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कोई एलर्जी हो सकती है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। इमोशनल हेल्थ का अपना आज का दिन आपने ध्यान रखना है ताकि इमोशनल हेल्थ आपकी सही रहे। ओके, सो हेल्थ के अलावा, सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा लैग हो गया था, समबडी हैड कम और पीहू ने बीच में एक और ही वीडियो बना दी कार्ड्स के ऊपर, तो एक के 2 कार्ड हो गए, बट एनी विच वेज। सो हेल्थ के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, नई लर्निंग्स आपके लिए आने वाली हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपसे अगर कोई छोटा भी आपको कुछ सिखाएगा तो वो सीखना ज़रूर है आपने, क्योंकि किसी छोटी सी चीज़ में कोई बहुत बड़ी लर्निंग हो सकती है जो आपको नया स्टार्ट दे दे। किसी छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ी वार्निंग हो सकती है जहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ आपको पता लगे, और कोई आपकी इंट्यूशन आपको कोई ऐसा गाइडेंस दे सकती है सडन, जो एक्चुअली आपको होता हुआ भी दिखाई दे। तो इमोशनल बैलेंस के साथ इंटेलेक्ट और इमोशन का एक बैलेंस रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा ये दिन। उसके अलावा फिनेंशियली मुझे कोई गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, आपने इमीडिएट खर्चा नहीं करना है, इमीडिएट इन्वेस्ट नहीं करना है, बट आपने डेफिनेटली अच्छे से सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना है, फिर फैसले लेने हैं। तो नई बिगनिंग्स होंगी, लेकिन नई बिगनिंग्स के फैसले जो हैं वो इवैल्यूएशन के साथ लेने हैं। एकदम जल्दबाजी में फैसले जो है वो आपने नहीं लेने हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें
आउट ऑफ द लीग कुछ चीज़ें, आउट ऑफ नोवेयर कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेटली होने वाली हैं। नई बिगिनिंग, ट्रैवल, मूवमेंट, ये सारी एनर्जीज जो है मुझे दिखाई दे रही हैं, बिकॉज आई डू सी ओनली 1 1 1 1 1। सो 11 1 11 1, सो एनर्जी ही उस तरह की है। दूसरा, अगर मैं देश और दुनिया की बात करूं तो इंडिया के लिए मुझे ऐसा लगता है दैट किसी चीज़ को हम टेम करने वाले हैं। एक, हम किसी बाहर के देश को कोई टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, किसी बाहर के देश को किसी तरह का कोई गेन दे सकते हैं, किसी तरह की कोई लर्निंग दे सकते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है हम अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हैं और किसी तरह से किसी को टेम करने वाले हैं या किसी को अपने कंट्रोल में लाने वाले हैं। प्लस आउट ऑफ द बॉक्स कोई कम्युनिकेशन जो है वो भी आ सकती है। आज का दिन जो है इट इज़ लाइक वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, क्योंकि कुछ इस तरह के अप डाउन्स होंगे, कुछ इस तरह की सडन कम्युनिकेशंस होंगी, कुछ इस तरह के सडन चेंजेस होंगे जो बहुत सारा फ्लो लेकर आएंगे अपने साथ, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे अपने साथ, और जो बहुत सारा सडन चेंज या सडन रिवलेशंस लेकर आएंगे अपने साथ। और अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूँ तो वर्ल्ड लेवल पे भी मुझे ये एनर्जी बहुत सटल और बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जहाँ पर किसी कंट्री का कोई एजेंडा अचानक से सामने आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री हमें पता हो कि बहुत समय से कुछ कर रही है हमारी प्रोटेक्शन के खिलाफ, या एक डीप नज़र हम पे रखी हुई है उस तरह की, लेकिन कोई एजेंडा जो है वो अचानक से सामने आ सकता है, अचानक से विजिबल हो सकता है, और उस एजेंडा के चलते अपने आप की और अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन करना जो है वो हर एक कंट्री के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी होने वाला है। मैंने यहाँ पर एक कार्ड निकाला था, क्यारा 2 कार्ड निकाल गई, तो मैं अभी वो दोनों को ही पिकअप कर रही हूँ। पहला कार्ड है कंपास, और कंपास की एनर्जी जो है डायरेक्शन की एनर्जी होती है। इट मीन्स दैट फॉलो योर ट्रू नॉर्थ। कंपास की एनर्जी जो है वो अपने प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। तो मैं आपको ये बोलूँगी दैट आज का दिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने आप को, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका फोकस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, वो इवैल्यूएशन जो है आप वो बहुत ध्यान से करें, बहुत अच्छे से करें, बहुत समझदारी से करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी सेम एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि कहीं ऑलमोस्ट एक अंत के करीब जो है एनर्जीज़ हैं, और वहाँ से एक नई शुरुआत वाली एनर्जी जो है, दोनों ही एक साथ मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये दोनों एनर्जीज़ जो है इट इज़ लाइक यू आर एट अ प्लेस जहाँ पर सेकेंड लास्ट कोई टास्क हो रहा है, और इसके बाद नई शुरुआत जो है, लास्ट और फिर एंड, और उसके बाद नई शुरुआत होगी। क्योंकि अगर मैं इनको 12 राशियों की तरह देखूं तो मुझे लगता है 11th पे अभी सुई है, और 11th से 12th और फिर 1 से गिनती शुरू होगी। तो ये एक लास्ट फेज़ है किसी चीज़ के ख़त्म होने का, और मुझे लगता है कि ये दिन भी ऐसा होने वाला है जहाँ पर चीज़ों को अलग तरह से देखना, चीज़ों को क्लैरिटी से देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिटेल्स का कार्ड है, दूसरा नंबर 7 की एनर्जी है, और ये अगेन वही इंडिकेशन जो है वो एक एग्जैक्टली लेकर आता है कि आपको हर चीज़ को ध्यान से देखना है, हर चीज़ को ध्यान से इवैल्यूएट करना है, ईगल आई से हर चीज़ को देखना है। जो भी आपकी तरफ आ रहा है, जो भी आपके पास है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेजेस, जो भी कम्युनिकेशंस, जो भी इमोशंस, हर चीज़ को ईगल आई से देखना है और डिटेल्स पे ध्यान देना है। क्योंकि आज का दिन जो है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को आपको एक नए नज़रिए से ज़िंदगी देखने के लिए प्रेरित करेगा, या आपकी लाइफ का नज़रिया या आपकी लाइफ का आउटलुक जो है वो कहीं डायरेक्शन जो है वो बदल देगा। तो आज का दिन डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी सिचुएशन की डायरेक्शन जो है वो पूरी तरह से तब्दील हो जाएगी, और आउट ऑफ बॉक्स कुछ चीज़ें सामने आएंगी। और अगर आप क्लियर हैं आप किस बात पे जाना चाह रहे हैं, किस बात पे जा रहे हैं, और अगर आप क्लियर है, डिटेल आपके माइंड में हर चीज़ जो है वो क्लैरिटी से आप देख रहे हैं, तो फिर वो पाथ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस मुझे लगता है लास्ट वीक में मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके लिए आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा डिसीजंस लेने से पहले, क्योंकि लास्ट वीक की एनर्जी ऐसी थी। तो अब वो डिसीजंस लेने का टाइम शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको किसी भी तरह से गाइडेंस देती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, और देखते हैं अगले दिन की एनर्जी। थैंक यू।